जयकारा ऐसा लगाओ जो गिरिराज महाराज जी थे। बोलिए गिरिराज महाराज, बोलिए बाबू महाराज, बोलिए देवनारायण भगवान, बोले राधा रानी। आदरणीय श्रद्धेय दल सिंह जी कंसाना साहब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, बाड़ी के विधायक साहब, इस कार्यक्रम में मौजूद धौलपुर करौली लोकसभा से दूसरी बार सांसद हमारे अजीज मित्र आदरणीय डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, इस कैलेंडर वर्ष 2024 की आपको शुभकामनाएं, क्योंकि सरकारी कामकाज इसी से चलते हैं। आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें और एक अच्छी परंपरा सनातन संस्कृति मानने वाले लोगों में पड़ी है, आप लोगों को उसमें शामिल जरूर होना चाहिए। तो मैंने कहा जसवंत जी आप तो जे को मिटा के एस लगा दिया बीच में, लेकिन जवाहर सिंह बेगम तो पहले भी धौलपुर आता था और जिम्मेदारी मिली है उसके बाद भी उन लोगों के दर्शन करने के लिए और उनके चरण छूने के लिए जरूर धौलपुर पहुंचेगा। उसी वो इस विकसित भारत की श्रेणी में जो 2047 में देश आएगा, तो उस समय उसमें भूमिका समाज के युवाओं की कितनी हो, इन सबकी चिंता उन पढ़े लिखे लोगों को और दूर दराज में गांव ढाणी में बैठे व्यक्ति को भी है, और मंच पर जो बैठे समाज के अग्रणी लोग हैं जो चाहे किसी भी दल में राजनीति कर रहे हो उनको भी। मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रदेश के नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने राजस्थान में शायद गोविंद सिंह जी गुजर साहब के बाद ये गृह विभाग आपके बेटे के पास पहली बार आया है। इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद, और सबसे पहले जहां गृह विभाग को ज्यादा बड़ी चुनौतियां होती हों, उस धौलपुर की धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। इसको भी मैं बाबू महाराज की कृपा मानता हूं। आदरणीय जसवंत सिंह जी जो आपसे कह रहे थे कि अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आ गई। जब किसी समाज के प्रतिनिधि बनते हैं या उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है, तो उस समाज में रहने वाले बुजुर्गों नौजवानों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत सोच समझ के चलने का एक सहारा उनको चाहिए। धौलपुर हमसे पहले जाना जाता रहा है कि धौलपुर दस्युओं का जिला है। धौलपुर में बागी लोग ज्यादा हैं। इस प्रकार की छवि एक पूरे राजस्थान में थी। अब एक गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, आप किसी भी कितने भी दूर दराज के गांव में निवास करते हो, कुछ चंद लोग जो दिशा भटक गए, उन दिशा भटके हुए लोगों को वापस ला करके राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़िए। विकास को तो राशि चाहिए कि उसको जवाहर मैडम और जसवंत गुजर ना करें। मनोज राजौरिया जी यहाँ पे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उस सरकार को भी जसवंत गुजर और इनके साथी विधायक ने समर्थन दिया कि नहीं दिया, इनको पता नहीं है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और शामिल हो गए। तो
तो यदि आप चाहते हैं कि हम गुर्जर गौरव बने रहें, जैसा आपने यहां लिखा ऊपर, तो आज आप कसम खा करके जाइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्लोगन दिया है, जो अपनी बात कही है, जो विचार व्यक्त किए कि हम राजस्थान को अपराध मुक्त बनाएंगे, तो यहां बैठा गुर्जर समाज जवाहर बेगम की अपील पर आज ये निर्णय करे कि जो तुच्छ लोग अपराध की दुनिया में चले गए हैं उनको वापस ला करके राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे, तो मेरा आना सार्थक है। उनको रोजगार की व्यवस्था करनी हो, उन गांवों के विकास कराने हो, उनकी काउंसलिंग करानी हो, उनके साथ बैठकर के सही रास्ते पर लाने की बात रही हो, तो ईदल सिंह जी कंसाना साहब और जवाहर बेगम और साहब सिंह जी और जसवंत सिंह जी और सांसद जी और इन लोगों को भी शामिल कर लेंगे। हम गारंटी देते हैं, हम माननीय मोदी जी की सेना के सदस्य, हम माननीय मोदी जी की सेना के सदस्य हैं। और जब हम गारंटी दे करके जाएंगे तो आपको पता है ना, माननीय मोदी जी यहाँ गारंटी दे करके गए थे, उनकी गारंटी की गाड़ी हर ग्राम पंचायत पे पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? तो आप बताओ, आप प्रयास शुरू करोगे कि नहीं करोगे? हाथ उठा करके बताओ। पूरा जिला अपराध मुक्त, धौलपुर जिले को अपराध मुक्त करने का काम करेंगे। दोनों हाथ उठाइए दो। अब इस काम को आप पूरा करेंगे तो जिस दिन आप 30% काम पूरा कर लोगे, उस दिन गोवर्धन गिरिराज जी में सवा मनी मेरी ओर से ये सारे लोगों को बुलाऊंगा। तो आज भी बीएडओ में रहना पसंद करें। आज बदलना पड़ेगा जमाने के साथ। हमारे समाज के बड़े नेता भी कहा करते थे कि इस देश का भला जब होगा जब पढ़ लिख कर उन पदों पर पहुंचेंगे जहां से देश की नीतियां क्रियान्वित होती हैं। किन किन लोगों ने पढ़ा है इस लोगों ने? बताइए, हाथ उठाइए। तो हमको उसकी अनुपालना करते हुए अपने बच्चे और बच्चियों को स्कूल भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। आज एसबीसी का आरक्षण हमें मिला, समाज के बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी और उन लोगों में से जवाहर बेगम भी है जो 3-3 साल कई मुकदमों को झेलकर समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहा और आपकी आवाज बन करके वहां अपनी बात कहता। आज सिंधे कर्नल स्वर्गीय करोड़ी सिंह जी फैसला साहब हमारे बीच में नहीं, हम उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते और आप सब लोगों को संकल्प दिलाने का काम, मंच पर बैठे लोगों की आशा की किरण आपकी हो कि बच्ची और बच्चों को पढ़ाने का काम करिए। यहाँ के संत महात्मा हरिगिरी महाराज नशा छुड़ाने की बात करते हैं, नशे को छोड़ने संकल्प लो और इधर उधर की चीजों को पीना बंद करो। गाय और भैंस का दूध पी करके अपने शरीर को बलिष्ठ बनाइए, जिससे आप राजकीय सेवाओं में, पुलिस फौज में भर्ती हो सके। तब तो हमारा यहाँ आना सार्थक होगा, वरना तो लोग कहेंगे कि गुर्जरों का सम्मेलन हुआ था साहब और उस सम्मेलन में नेता आए थे, माला पहन गए थे साहब, कुछ जो समधी लगे उनको विदा दे दी साहब, जो भाईचारे में थे वैसे चले गए। इसलिए चिंतन करने की आवश्यकता है। ईदल सिंह जी साहब, मैं पिछली 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मैं डांग विकास बोर्ड का चेयरमैन बना कि दूसरे दल की भले ही सरकार बनी हो, लेकिन उस दूसरे दल की सरकार में जिस व्यक्ति पर उसी विभाग की जिम्मेदारी थी, कायम साहब करते उनके रात को जयकारे लगाते।
इनको मैंने कहा था कि जवाहर सिंह बेगम ने एक शुरुआत की और वो थोड़ी सी टेक्निकल कारणों से आचार संहिता लग गई थी अटल सिंह जी साहब। कोई आपको नहीं, आपसे कहा था, मैंने कहा था। और मैंने कहा कि अब जवाहर सिंह बेगम तो नहीं है, लेकिन उसी विभाग का मंत्री जिसके तुम सोते जगते जयकारे लगाते हो, वो प्रदेश में बैठे हैं। आप 75 लाख रुपया सैंक्शन करा सकते हो, 5 आदमी जाओ। लेकिन ना तो कोई गया और ना उन्होंने सोचा। कोई छोड़ो, ये चीजें ऐसी नहीं है, विवाद की नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमको जागृत रहना चाहिए। अब 5 साल बाद फिर मौका आया है। एमपी साहब, आपकी और जरादेव जी की दोनों की जिम्मेदारी है। जसवंत सिंह जी वहां के विधायक हैं। बाबू महाराज के जमीन अलॉटमेंट की फाइल तो कलेक्टर साहब के यहाँ पड़ी, आज मीटिंग लेंगे तो हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन वो 75 लाख रुपया उस विभाग से मंजूर हो, इसके लिए आप भी लड़ाई लड़ेंगे, जवाहर बेगम भी लड़ेगा, तब जाकर के इस मीटिंग का सार्थक होगा। हम करेंगे कोशिश। इसलिए आप सब लोग सामाजिक जीवन में, क्योंकि लोकतंत्र में हम सब लोग पढ़ लिख कर सरकार की उन योजनाओं का लाभ नहीं उठाएंगे जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मजबूत करने के लिए भारत और राजस्थान की सरकार ने बनाई है। तब तक हम अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसान है, सीमित संसाधन है, और सीमित संसाधन होने के कारण हम कई बार पिछड़ जाते हैं। इसलिए मुहिम चलाइए, गुर्जर महासभा के लोग हों, चाहे समाज के जिम्मेदार लोग हों, एजुकेशन की मुहिम चलाइए और एक ग्रुप बनाइए 10 लोगों का कि सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए वो ग्रुप गांव-गांव जाकर पात्र व्यक्तियों का चयन करेगा और उनको उन योजनाओं से जोड़ने का काम करेगा। सरकारी अधिकारी कर्मचारी कोई भी आनाकानी करे तो 94 14 37 70 75 जवाहर बेगम का नंबर लिख लेना। आनाकानी करे उस नंबर पर मैसेज छोड़ देना। यदि अधिकारी कर्मचारी आपके घर पे नहीं पहुंचे तो मेरी मूंछ काट लेना। कोई करो तो सही, सरकार आपके लिए करना चाहती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अपराध मुक्त राजस्थान बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाएंगे और विकास की दृष्टि से राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे। तो हमारी कौम के लोग भी विकसित होकर के उस सुनहरा राजस्थान बने तो आपकी भी 50 पगड़ियां उसमें नजर आए कि हाँ, इन लोगों की भी सहभागिता रही है। और ये भी भगवान देवनारायण के वंशज, जहाँ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मालाशेरी डूंगरी उनकी जन्मस्थली पर मत्था टेकने के लिए भक्त के रूप में आए और वहां उन्होंने जो कहा कि आप भी कमल वाले हो और हम भी कमल वाले हैं, दोनों मिलकर के इस देश को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप खड़े होइए, निश्चित रूप से मजबूत रहिए, किसी से डरिए मत, लेकिन अपराधी को जरूर डरना पड़ेगा। अपराधी को डरना पड़ेगा। जो भी कोई अपराध करने वाले लोग हैं, मैं इस माइक से कह रहा हूं, या तो समाज के प्रमुख लोगों की अपील को वो मान जाएं कि समाज अपील करता है, अपराध छोड़ करके मुख्य धारा में आ जाइए, वरना तो सरकार का डंडा आपको उस अपराध को छुड़ाने का काम करेगा। आप सब लोगों ने स्वागत किया, सम्मान किया, उसका हृदय से आभारी। और ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, आपने जो मेरे ऊपर कृपा करी और समाज के ऊपर कृपा करी और ऐसे वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद मिला, ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। मैं तो इन लोगों के चरणों की धूल को माथे से लगाकर जीवन पर्यंत आप जैसे लोगों की सेवा करता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।